सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसको कहते हैं अभ्यास की महिमा। मैं यज्ञ कर रही हूँ दोनों टाइम, तो सबसे पहले 3 बार ओम बोल के ये वाला मंत्र बोला जाता है, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। तो जो सबकॉन्शियस माइंड 3 बार ओम खत्म होते ही सीधा अग्ने व्रत पते पे पहुंच जाता है। जो हम काम तल्लीन होके बार बार करते हैं तो फिर वो हमारे लिए सहज हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, वो हमारा स्वभाव ही बन जाता है। फिर बिना सोचे समझे भी वही होता है। तो कल आपके अनुभव सुन रहे थे हिमालय के। ये अच्छी बात है, मेरे को इस बात की संतुष्टि है कि कुछ महीने पहले जो बातें मैं बोलती थी अभी आप बोल रहे हैं। मैं बोलती थी ऐसे कि जब व्यक्ति मन से संकल्प कर लेता है कि मुझे ये करना है, तो फिर कोई भी देश काल परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डालती, वो फिर उसको प्राप्त कर ही लेता है। अभी कल नीरज जी बोल रही थी इसी बात को, तो ये अच्छी बात। और ये एकाएक नहीं होता है। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड में इतने महीनों से चल रहा था कि जो हम संकल्प लेते हैं और पूरे अस्तित्व को एक उसमें ला करके संकल्पमय बना करके फिर जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसको सुनते सुनते फिर मन में आया कि चलो करके देखते हैं, मेरे को वहां चढ़ना है और मैं चढ़ जाऊंगा, और चढ़ गई। तो कुछ बोल रहे थे आनंद बना हुआ है, किसी को दिखाई दे रहा है कि देखो ईश्वर के। तो ये कई महीनों से मैं बोल रही थी, विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे। तो चारों तरफ उसके कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ रहते रहते उसके कार्यों को देखते देखते हैबिचुअल हो गई। रोजाना सुबह सूर्योदय होता है, ये उसी का तो कर्म है। लेकिन ये तब पता लगे जब आपको 4-6 महीना ध्रुवों पे छोड़ दिया जाए, जहाँ सूर्योदय होता ही नहीं है। कई कई महीने की रात होती है ना वहां, तो फिर पता लगेगा। जिस दिन सूर्योदय होगा उस दिन उसको आप कहेंगे हाँ आज संडे है, सन्नी डे है। यूके वाले तो बहुत उसको आनंद मनाते हैं, वहीं से संडे चल पड़ा अंग्रेजों से ही। क्योंकि हमारे यहाँ तो 12 मास सन होता है, तो हमें तो सन की कीमत का पता नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का अभाव होता है ना, और उसके बाद मिले, तब उसको कीमत पता चलता है। किसी के पास भोजन का अभाव है, खाने को मिला ही नहीं कई दिन से, जैसे 9 दिन नवरात्र करते हैं ना, फिर जिस दिन उसको अष्टमी या नवमी को कन्या जी माने के बाद पता लगा कि अभी व्रत खोलना है, तो जिन्होंने 9 दिन व्रत किया था तो वो उनका अंतःकरण देखने योग्य होता है। बड़ी जल्दी रहती है कब कन्या खा करके जाएं और कब हम व्रत खोलें। उस दिन पता चलता है कि ये चपाती की कीमत क्या है, सब्जी रोटी की क्या कीमत है। रोज खाते हैं तो नहीं पता चलता है फिर। तो इसलिए हमें जो चीज हमें रोज रोज दिखती है, भगवान के कर्म, भगवान का जो संतुलन है वो तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ के हम हैबिचुअल हो गए। वो हमने पहली बार देखा ग्लेशियर। अच्छा, वहां जो रहने वाले लोग हैं वो उसके भी हैबिचुअल हो गए।
मतलब वो जो वो खच्चर वाले हैं ना, खच्चर लेके जाते हैं, या वैसे कमर पे वो वजन उठा के लेके जाते हैं वो लोग, उनके लिए कुछ विशेष नहीं है कोई केदारनाथ, रूटीन में है, ठीक। उनका रोज का वही काम है, वो उसको देखते ही नहीं है। आप देखते हो ये कितना भगवान का, देखो अगर ये सारा ग्लेशियर पिघल जाए तो क्या बने, अगर ये सारा वो आपको दिखाई देता, उनको नहीं दिखाई देता कुछ भी, उनको अपना किराया दिखाई देता। आज कितने यात्री आई, कितने दिहाड़ी बनेगी, कितने यात्री दिहाड़ी से और 10 रुपए ज्यादा देंगे, उसकी दृष्टि उस पर रहती है, उनको कोई भगवान से लेना देना नहीं है। तो जितने हम सजग होते हैं ना, तब हमें दिखाई देता है। और सजग होते हैं तो अपने आसपास ही, अपने आसपास भी छोड़ो, अपने अंदर भी बहुत चमत्कार है। और सारा आनंद जो है अपने अंतः यात्रा, क्योंकि वो तो शुरू हुई नहीं ना हमारी, उसका आनंद तो तब पता चले जब वो शुरू हो, वो तो शुरू ही नहीं हुई। अभी हम जी ही रहे हैं, शरीर के सरफेस पे जी रहे हैं, धरातल के ऊपर जी रहे हैं, अन्नमय कोश में जी रहे हैं, उसके आगे हम कभी गए ही नहीं, तो क्या पता लगे सौंदर्य का। अब जो केदारनाथ गया ही नहीं, उसको केदारनाथ के सौंदर्य का क्या पता। आप कितना भी बताओ उसको वो अनुभूति तो होगी नहीं। अनुभूति तो उसी को होगी जो वहां होके आया है। दूसरा तो कल्पना कर लेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, वहां और थोड़े ऊंचे होंगे, या वो कहेगा मैंने तो फोटो में देख रखा है, या मैंने टीवी पे देख रखा है। लेकिन वहां वाला अनुभव आप उसको करवा नहीं सकते हैं, कितना भी बोलें आप। तो ऋषियों ने बताया है यद्यपि हमें अपने अंदर के आनंद के बारे में, लेकिन उसकी अनुभूति हमें तब तक नहीं हो सकती जब वो हमारे अनुभव में ना आए। तो ये एकाग्रता बढ़ती जाए बस, और जितने जितने बढ़ती जाएगी उतनी उतनी फिर अंतः यात्रा। कल एक बात मैंने बताई थी कि जिसका विराट लक्ष्य होता है ना, उससे फिर ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और जो ब्रह्मचारी होता है उसका लक्ष्य कभी छोटा हो नहीं सकता है, उसका लक्ष्य जरूर विराट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा है वो उसको सामान्य जीवन जीने ही नहीं देगी। अगर एक बार आपको प्यास लगी तो आप पानी ढूंढ के ही रहेंगे, फिर पानी के बगैर रह नहीं सकते। तो जितनी जितनी एनर्जी बढ़ेगी ना आपकी, जितनी जितनी पावर बढ़ती जाएगी, तो जरूर आपके मन में फिर ये चीजें आएंगी कि ये आकाश गमन सिद्धि क्या है मैं देखूं, ये परकाया प्रवेश क्या है, ये संस्कारों का साक्षात्कार करना क्या है, ये मन का साक्षात्कार क्या है, ये इंद्रिय जय की सिद्धि क्या है, ये भूत जय क्या है। किसी ना किसी एक को तो आप जरूर महसूस करना चाहेंगे। जैसे ही आपके अंदर से पावर बढ़ेगी, पावर ही नहीं है तो कहाँ भूत जय है। अभी तो स्थूल शरीर जय ही नहीं हो रहा है, ये स्थूल शरीर है, यही हमें चक्कर कटवाए जा रहा है। छोटी छोटी जो हमारी डिमांड है इंद्रियों की, वो हमें उससे आगे चलने ही नहीं देती हैं। वो कहती हैं इन डिमांड में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। वो इंद्रियां हमें रोजाना यज्ञ पे नहीं जाने देना चाहती हैं। वो कहती हैं कोई भी बहाना लगा देना, अब कौन जाएगा उठ करके, सुबह सुबह उठो, सर्दी में स्नान करो, फिर वहां जाओ, फिर वहां मंत्र बोलो, कौन करेगा इतना। और ये आत्मा इतनी कमजोर है कि ये अपने उस इंद्रिय से हार के बैठी हुई है कि हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ। और जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ेगी, ये कहेगा कि ये शरीर पा करके एक क्षण वेस्ट नहीं करना है, और ये जितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, जितनी सिद्धियां बताई हैं, इनमें से किसी एक का अनुभव जरूर करना है, ताकि सब में। और फिर जो एक का कर लेता है ना, उसको फिर अनेक का करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जो व्यक्ति एक पुस्तक को याद कर सकता है, वो फिर 2-3 को भी कर सकता है, और जिसने कभी एक श्लोक भी याद नहीं किया, उसके लिए बड़ा कठिन है। फिर जब आप एक बार केदारनाथ चढ़ सकते हैं,
तो आप फिर गंगोत्री यमुनोत्री भी आराम से चढ़ सकते हैं। एक बार गए तो सब जगह जा सकते हैं। और जो एक बार भी ऋषिकेश तक भी नहीं चला वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। फिर तो कार्य करने से फिर हमारी क्षमताओं का हमें एहसास हो जाता है। तो जितनी अगर हम अपनी चेकिंग खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर कैसे भाव उठते हैं, कैसे विचार उठते हैं, क्या है लक्ष्य हमारा, हम चाहते क्या हैं। इस संसार में रह के, इस शरीर में रह करके, इस ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर, ये सन्यास की दीक्षा लेकर हम क्या चाहते हैं, ये जितना स्पष्ट होगा उतनी आपकी एनर्जी बिखरने से बच जाएगी। आप अपना लक्ष्य बार बार सुनाते रहो अपने अवचेतन मन को, उसके बाद सारा काम अवचेतन मन खुद करवा लेगा आपसे, वो आपको टिकने नहीं देगा। और ये बात ऋषि भी कह रहे हैं, और जिन्होंने ये वाले शास्त्र नहीं पढ़े वो भी कह रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी यही बात कहते थे कि सपने कौन से होते हैं, जो सोने नहीं देते। अब उनके सपने थे, मिसाइल का था और जो भी उनके थे, तो वो आलस से प्रमाद उस व्यक्ति के जीवन में आ नहीं सकता है। हमारा जो अवचेतन मन है वो हमें अपने आप आइडिया देता है, वो कहेगा अब ये कर, क्योंकि हमने उसके अंदर डाल दिया कि मुझे ये चाहिए, हमने डाल दिया कि मुझे एक योगी बनना है। अब योगी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो खुद करवाएगा आपसे। वो कहेगा उठ, वो कहेगा व्यायाम कर, प्राणायाम कर, ध्यान कर, सेवा कर, राग द्वेष से दूर रह, इनका अभ्यास कर, सहन कर, क्षमा कर, वो सारे काम करवाएगा हमारे से। आपके मन में आएगा कि इसको उत्तर दे देते हैं, वो कहेगा नहीं, ये सब अपने ही है, छोटी छोटी त्रुटि तो होंगी, तो इसी का नाम ही सहन करना है, इसी का नाम ही क्षमा करना है। तो वो हर कदम के ऊपर, मतलब ये जो आप कह रहे हो जी हमने तो अब गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया है, तो गायत्री मंत्र का जाप क्या है, धियो यो नः प्रचोदयात्, सारांश यही है ना। तो ये जो धिय है, ये धिय कहाँ काम आती है, ये 24 घंटे काम आती है। जब आपका मन उठने को नहीं करेगा तो आपकी धी कहेगी उठ। जो आपने माला जपते समय चार्ज किया अपना पावर बैंक, एक तो मोबाइल चार्ज करना, मोबाइल थोड़ी देर में फिर डिस्चार्ज हो जाता है। एक होता है पावर बैंक को चार्ज करना, और वो साथ रखते हैं, जहां भी वो डिस्चार्ज हुआ मोबाइल तुरंत लीड लगा दी, जंगल में हो, पहाड़ में हो, कहीं भी हो, वहीं चार्ज हो जाएगा वो। तो विशेष जो साधनाएं होती हैं वो ध्यान है, या किसी मंत्र का जाप है, या अनुष्ठान है, कोई उपासना है, ये सब क्या है, ये पावर बैंक को चार्ज करने जैसा है। और अब आपके पास पावर बैंक में पावर है, इस पावर को आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं। जब आप प्रवास पे जाते हैं, सेवा करते हैं, तरह तरह के लोग आपके साथ मिलते हैं, तो ये जो आपके पावर बैंक वाली पावर है, ये आपको अपने लक्ष्य से एक कदम भी नीचे नहीं आने देगी। आप सबके साथ मिलेंगे, आप सारे काम करेंगे, लेकिन आपकी चेतना अपने लक्ष्य पे रहेगी। वो सब फिर आप ये नहीं कहेंगे जी बाहर जाते हैं तो ये सब छूट जाता है, क्या करें, नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको छूटने देगा ही नहीं। फिर आप कभी आलस से प्रमाद कर सकते ही नहीं हैं। ये पावर बैंक है, ये आपको धियो यो नः प्रचोदयात्, ये आपको हर कदम के ऊपर आपको प्रेरणा देगा, ऐसे मत कर अभी, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। ये केवल सूत्र रटने के लिए थोड़ी होती है धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर हम इसी को ही ज्ञान, इसी को ही विद्या कहें, तो फिर जितनी और इतनी रिसर्च हुई अन्य अन्य विषयों में, तो उनके पास तो ये वाला ज्ञान था ही नहीं। तो ज्ञान ये नहीं है, ज्ञान तो एक पावर है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। उसको आप इसको याद करने में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको कुरान, बाइबल और कुछ भी याद करने में आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको खेती करने में भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको कोई साइंस का रिसर्च करने में प्रयोग कर सकते हैं,
आप उसको कोई घड़ा बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई पेंटिंग बनाने में, एक एक पेंटिंग की कीमत 1-1, 2-2 लाख होती है। तो 1-2 लाख की पेंटिंग में ऐसा क्या है? क्योंकि उसने पूरी अपनी हृदय उसमें डाल दिया है, और जो उसका जानकार है वो उसकी कीमत को जानता है। नहीं जानता है उसके लिए तो ऐसे ही है, सामान्य रूप से ही बस। तो कहीं भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारे पास एक पावर है। तो जब जब भी रोजाना आप माला से जाप करें, तो ये पहचान है उसकी कि जब आप माला का जाप करने बैठे थे और जब आप करके उठे, तो दोनों में अंतर मालूम पड़ना चाहिए। जब मोबाइल चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है तो अंतर मालूम पड़ता है ना। डिस्चार्ज था तब तो बैटरी 0 पे थी, चार्ज हो गया तो 100 तो दिखाई देता है ना। तो रेड से पहले ग्रीन होती है, फिर व्हाइट हो जाती है पूरी। तो हमारा जो ओरा है हमारे चारों तरफ, जिसमें बहुत सारे काले काले धब्बे हैं, अभी हमने राग के, द्वेष के, कहीं घृणा के, कहीं टेंशन के, कहीं अवसाद के, कहीं इरिटेशन के, बहुत सारे दाग लगा रखे हैं। किसी की बातों को पकड़ करके, उन्होंने मेरे को ऐसे कहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा, ये सारे पकड़ पकड़ के हमने धब्बे लगा रखे हैं। और ये सारे साफ होते चले जाते हैं जब हम गायत्री आदि का जाप करते हैं। तो जो हर व्यक्ति के चारों तरफ वो ओरा है, जो महापुरुषों के चारों तरफ दिखाते हैं ना व्हाइट सर्कल, वो सबके पास है। और वो उसका साइज बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे साधना करता है ना व्यक्ति, उसका साइज बढ़ जाता है और उसकी व्हाइटनेस बढ़ जाती है, वो सफेद होता चला जाता है। और नहीं तो जब साधना कोई नहीं करता है तो वो बीच बीच में से ब्रेक हो जाता है, कट जाता है वो ओरा, और उसमें से फिर आसुरी शक्तियां घुस जाती हैं। अगर किसी का ओरा मजबूत है तो रोग उसके अंदर घुस नहीं सकते हैं, आएंगे लेकिन ओरा से टकरा के वापस चले जाएंगे। नेगेटिविटी उसके अंदर घुस नहीं सकती है, ये सुरक्षा कवच है हमारा। जब आप संध्या करते हैं और मनसा परिक्रमा के जो 6 मंत्र बोलते हैं, वो 6 मंत्र चारों तरफ से अपने आप को एक सुरक्षित सर्कल में बिठा देने जैसा है। फिर अगर वो 6 मंत्र आपने पूरी तबीयत के साथ बोल लिए ना, फिर आप 2 घंटे बैठे रहो, चाहिए कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती है, आप तक तो आएगी नहीं। आपका जो ओरा है ये 6 दिशाओं में, ये आपका सिक्योरिटी का काम कर रहा है, तो कुछ भी नहीं आ सकता है फिर। लेकिन उसको आप जब बोलते हैं तो वो मतलब आपका पूरा अस्तित्व बोले उसको, केवल जिह्वा ना बोले। एक रोम भी ऐसा ना बचे जो उसको नहीं बोल रहा हो, जिसने अपने आप को बचा के रख लिया हो। एक रोम भी नहीं बचना चाहिए जो उस मंत्र पाठ में शामिल नहीं हुआ हो। एक सेल भी, स्थूल सेल भी, अगर आधा अस्तित्व बोल रहा है, आधा प्रमाद में बैठा है, फिर सुरक्षा नहीं होगी। आधा अधूरा नहीं होता है कुछ भी, जो होता है वो पूरा का पूरा ही होता है। तो ये मंत्रों की तो बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है मंत्र की। तो मंत्र को बोलते बोलते हम वो मंत्र में जो कुछ, जो उस मंत्र की शक्ति है, वो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करके हमारा अस्तित्व वैसा बना देती है। जो हम बोल रहे हैं वैसे हम बन जाते हैं। पर वो बोलना पड़ेगा सारे के सारे अस्तित्व को, जो बोल रहे हैं वो, उसमें थोड़ा सा कोई एक कण भी नहीं बचना चाहिए कि जो उसको ना बोल रहा हो। फिर देखो आप चमत्कार। एक मंत्र की तो बात छोड़ो, एक शब्द, ऋषियों के वाक्य है ना, एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः, अच्छी प्रकार से जाना गया, अच्छी प्रकार से प्रयोग किया हुआ, काम धुक भवति।
एक शब्द ही उद्धार करने के लिए बहुत है। एक शब्द अनंत है अपने आप में। यहाँ एक छोटा सा अणु भी अपने आप में अनंत है, एक परमाणु भी अनंत है, आप उसका पार नहीं पा सकते। शरीर अपने आप में अनंत है। सारी जिंदगी लगा दें तो आप इस शरीर के जो जटिल इसकी जो प्रक्रिया है, पांचों कोश, जान नहीं सकते। जो 40-50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, वो कहते हैं ब्लड में क्या क्या तत्व हैं, केवल हम 4 या 5% जान पाए हैं, 95 नहीं जान पाए अभी। इतना जटिल है ये, सब कुछ अनंत है यहाँ। तो इसलिए ऋषि कहते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम, सब कुछ पूर्ण है यहाँ। एक एक सेल पूर्ण है, और अनेकों सेल से बना हुआ शरीर भी पूर्ण है, और अनेकों शरीरों से बना हुआ परिवार भी पूर्ण है। अनेक परिवारों से बना हुआ एक शहर भी पूर्ण है, शहरों से बना हुआ एक जिला भी परिपूर्ण है अपने आप में, और कई जिलों से बना हुआ राज्य परिपूर्ण है, कई राज्यों से बना हुआ एक राष्ट्र परिपूर्ण है, और कई राष्ट्रों से बना हुआ ये पृथ्वी लोक अपने आप में परिपूर्ण है, और ऐसे ऐसे लोकों से बना हुआ ये ब्रह्मांड अपने आप में परिपूर्ण है। और उन सारे ब्रह्मांडों को बनाने वाला वो भी अपने आप में परिपूर्ण, सब कुछ परिपूर्ण है यहाँ पर, कुछ भी अपूर्ण नहीं है। तो ये आपको दिखाई देने लगेगा, कुछ दिखाई देने लगा, कुछ और दिखाई देने लगेगा। तो जो कल आपने बताया वो अच्छे थे अनुभव, और किसी के बचे हो तो बता सकते हैं। और बचे हैं अनुभव किसी के? हाँ जी, और बचे किसी के? बताना है किसी को? विपिन जी, क्या अनुभूति हुई? कष्ट तो होगा ही, नो पेन नो गेन। पेन के बिना क्या मिलता है संसार में? जी ओम बहन जी, तो उत्साह से गए थे और सब वही दिख रहा था, लेकिन जो यहाँ से दिख रहा था कि आसमान क्या है, बादल क्या है, तो उसके नजदीक पहुंच गए। वहां पर भी खाली खालीपन लग रहा था, और इतना कष्ट हो रहा था, लग रहा था कितना जल्दी फिर नीचे जाए। और उतरने में भी लग रहा था कि एक दिन रुक करके उतरे, चूंकि शरीर काम नहीं कर रहा था। हाँ। तो लोग कह रहे थे कि यहाँ रह करके बड़ी आनंद है। हमको ये दूसरों को सुनाने के लिए आनंद है, आनंद तो आ नहीं रहा है। जो नहीं आया है उसको कहेंगे कि हम भी यात्रा किए थे, उसके सामने अपने को मने कि आप तो नहीं गए, हम वहां तक पहुंच पाए। लेकिन आनंद तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, न खाने में बन रहा था, नहीं तो स्नान करने को एक दिन भी हो रहा था। लेकिन तो ये एक अलग अनुभूति है विपिन जी वाली, ये भी एक अनुभूति है। अनेक अनुभूतियां हो सकती हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मतलब कोई ऐसा तरीका हो जो हनुमान जी की तरह ऐसे लेके जाए आसानी से चलना ना पड़े। लेकिन उसके लिए भी तो तब तो करना पड़ेगा, अष्ट सिद्धियां तो प्राप्त करनी पड़ेंगी, तो फिर तो जा सकते हैं। वहाँ यहाँ देखो बोलो वो ही पहाड़ हैं, वो ही बादल हैं, तो वो तो कभी जाके फ्लाइट से यात्रा करी होगी विपिन जी ने, तो वहाँ देख लिया। यदि वो अच्छे थे तो घोड़ा चलाने वाले को मुझे देख करके बहुत लग रहा था, एकदम कमजोर कमजोर लोग थे, लग रहा था अरे बेचारे कितने गरीब हैं जो घोड़ा लेके जाते हैं ना जिसको, तो एकदम निहत्ते गरीब थे वो, फटे चिटे। नहीं तो वो क्या करें बेचारे, वहाँ कोई आपकी तरह से चावल धान तो उगा नहीं सकते हैं वहाँ पे, वहाँ कोई रेस्टोरेंट चला नहीं सकते, कोई फैक्ट्री बना नहीं सकते, तो क्या करें वो बेचारे। तो उनका तो यही रोजी रोटी है। जो लोग वहाँ यात्रा के लिए जाते हैं तो जिस समय सीजन होता है बस उतने समय में वो कमाते हैं, उसी को साल भर खाते हैं बेचारे। तो कोई 12 मास तो जाता नहीं वहाँ पे, सर्दी में कौन जाएगा वहाँ। तो गर्मी में सीजन होता है, और गर्मी में भी सब नहीं जाते हैं। नहीं ऐसा तो लगा कि कोई चीज कहीं मिल, यदि आनंद वहां है तो आनंद ज्यादा खा के आनंद
प्राप्त करेगा लोग या कम खा करके आनंद प्राप्त करेगा, तो वहाँ के लोगों को ज्यादा साधु सन्यासी होना चाहिए। उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ध्यानी होना चाहिए, तपी होना चाहिए, यदि उस स्थान का महत्व है। तो ऐसा मुझे कुछ ऐसा अनुभूति नहीं हुआ कि कहीं के लोग हो सकते, यह नहीं कि इस क्षेत्र में जो लोग होंगे वही ध्यानी और तपी होंगे। ये कष्ट असल जो, हाँ ज्यादा कष्ट होता है, दुख होता, लगता है ये तेरा परीक्षा हो रहा है तो परीक्षा में खड़े रह, ऐसा एक मुझे लगा इस तरह से। जी, तो वो आपकी अनुभूति है, ये भी एक अनुभूति है। तो एक मैंने कहानी सुनाई थी ना आपको कि वो कुएं को छांटने लगे तो कुएं में से क्या निकल रहा था? डंडे, पत्थर, चप्पल, पानी तो कहीं निकल नहीं रहा था। कहाँ मुसीबत में डाल दिया घर वालों ने। तो जब आप वहां जाएंगे तो आनंद मतलब ऐसे कोई रखा थोड़े, ये चोटी के ऊपर गए और ऐसे पकड़ लिया आनंद को। अब शुरू में तो गोडे ही दर्द करेंगे, घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पैर में सूजन आएगी, स्नान के लिए पानी गर्म नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी ठंडा मिलेगा, ठंडा भी मिलेगा तो बाथरूम नहीं मिलेगा, बाथरूम कहीं बना ले तो साबुन नहीं मिलेगा। तो यहाँ वाले ठाठ तो है नहीं, क्योंकि हमने सुख की परिभाषा क्या समझ रखी है कि जैसी ऋतु हो, गर्मी हो तो ठंडा पानी मिले, ठंडी ऋतु हो तो गर्म पानी मिले, स्नान के लिए साबुन आदि मिले, टॉवल आदि मिले, अच्छा बेडरूम हो, अच्छा वॉशरूम हो, ये सब तो है आनंद। और वो वहां पर है नहीं, तो आनंद कहाँ है? ये एक अनुभूति है। ना ना, कष्ट से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कष्ट जरूरी नहीं है कि भाई ये, वो तो सजगता से प्राप्त किया जाता है। जो जागेगा, आंख खोलेगा, उसको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, तो कहीं भी नहीं दिखेगा। तो इसमें सबकी अलग अलग अनुभूतियां मिलेंगी, वो भी एक अनुभूति है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी अनुभूति ठीक, इसकी अनुभूति गलत, ये नहीं कह सकते हम। 1000 लोग जाएंगे तो 1000 अनुभूति होंगी और 1000 की 1000 ही उस व्यक्ति की दृष्टि से ठीक है। जो जहां खड़ा है, जिसके जैसे संस्कार हैं, उसके लिए ठीक है वो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है मेरे को आनंद चाहिए, तो आनंद कोई स्थान में नहीं है, तो फिर वो उस स्थान की बजाय और कहीं ढूंढेंगे। अब विपिन जी अपनी खोज खुद करेंगे, आनंद कहाँ है, तो ऐसे ही खोजना पड़ता है व्यक्ति को। महर्षि दयानंद बहुत घूमे, जहां जहां कहीं कोई महापुरुष मिले, उनका नाम किसी ने बताया, अखाड़ों में गए, मठों में गए, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, 3 साल तक सब जगह गए। और उनको लगा कि नहीं, जो मैं ढूंढने आया था वो तो नहीं मिल रहा है मेरे को। तो ऐसे करते 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 और फिर उनको पता लगा कि ये तो अपने अंदर से ही प्राप्त करना पड़ेगा। बाहर तो होता तो मिल ही जाता कहीं ना कहीं, बाहर नहीं है। बाहर इंस्टेंट तो मिलता है पर परमानेंट नहीं मिलता है। और अंदर मिलेगा तो बाहर भी मिलेगा, और बाहर मिलेगा तो अंदर भी मिलेगा। दोनों में से कहीं एक जगह तो अनुभूति होनी चाहिए। अगर बाहर अनुभूति हो रही है तो उसको पकड़ के अंदर वाली भी हो जाएगी, क्योंकि ये दो नहीं है। जो संसार बाहर है वो ही ये संसार है, मैं उसी संसार का एक हिस्सा हूं। और यहां मिल गया यदि, तो वहां भी मिलेगा। और यहां ढूंढना नहीं आया तो वहां भी ढूंढना नहीं आएगा, और वहां ढूंढना नहीं आया तो यहां भी नहीं आएगा। तो ये एक ट्रिक है। तो उन्होंने फिर अपने अंदर ढूंढा उसको, और अंदर वाला पूरा फिर बाहर। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। कुछ ब्रह्मांड में पहले ढूंढ लेते हैं, फिर बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो अलग कुछ भी नहीं है।